ऑन ऑल ऑफ यू। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का। तो वेलकम टू नॉलेज हब। हमारे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं आज हम क्या लेकर के आए। आज हम लेकर के आए हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैट्रिक परीक्षा में आने वाला है केमिस्ट्री का 18 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है चैप्टर फर्स्ट से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा इसका पहला चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए हैं, आप चैनल पे जाके देखिए। और हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज हम ये करते हैं। और हमारा इसमें 18 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं। हमारा इसका उत्तर होगा, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण जिसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। हमारा इसका उत्तर होगा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वायुयुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो हमारा इसका उत्तर होगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर की विस्थापित कर देता है। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। तो इसमें है वैसा पदार्थ, उत्तर है इसका, वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया की वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे प्रेरक कहते हैं। जैसे फी उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेचीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरोन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित। और ये हो गया हमारा इसका रासायनिक सूत्र। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका हमारा उत्तर होगा कि यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है, सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के साथ जलने में अवरोध पैदा करती है, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। अब हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। तो चलिए हम इसको उदाहरण के साथ समझेंगे। तो उत्तर है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से एक कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलत अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है Cu की अपेक्षा, उसे विस्थापित कर उसे स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर देते हैं। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो हमारा इसका उत्तर होगा, वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक में परिणत हो जाते हैं तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हमारा इसका उत्तर होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादकों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मास्वोपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हमारा इसका क्वेश्चन आंसर होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण में मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्मास्वोपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाओं में से जिनमें से ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मास्वोपी अभिक्रिया कहलाती है।
उदाहरण के लिए बेरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम फ्लोरोनेट की अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अवशेषण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवशेषण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझिए। तो हमारा इसका आंसर होगा, जब दो विलयनों को लगाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अम्लीय है, तो इस अम्लीय पदार्थ के अवक्षेप कहते हैं। जिसे अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इस अभिक्रिया हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थ में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। यह कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण इस अभिक्रिया का विशेषण नाम शोषण है। ग्लूकोज चूँकि शोषण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः शोषण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया उपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो इसका हमारा आंसर होगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, तथा वे अभिक्रिया जिनमें यौगिक दो से दो अधिक सरल पदार्थ में टूटता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया से हम क्या समझते हैं। तो चलिए इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। तो हमारा इसका आंसर होगा, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसी समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं, किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणु की संख्या समान नहीं है, असंतुलित समीकरण कहलाता है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे स्पष्ट कीजिए। तब हमारा इसका आंसर होगा, सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम शोषण है। अतः शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, कि संक्षारण से क्या समझते हैं। क्या आप दैनिक जीवन में इसे के प्रभाव को देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती हैं। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह पर ललमियुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती रहती है और उनका रंग बदलता है। जब कोई
घात अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संक्षरित हो जाती है, तब इस प्रतिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार को सफ़ेद करने में क्यों किया जाता है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यह कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो आज हमारा टोटल 18 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।